गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अपनी इस कक्षा में गूदड़ साई पाठ पढ़ाऊंगी। गूदड़ साई एक लघु कथा है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रसाद जी की लघु कथाएं उनके विचार और भावनाओं का ही सुखद परिणाम है। प्रसाद जी स्वयं एक सफल व्यवसायी थे। उन्हें उन्हें अभाव नहीं देखना पड़ा, किंतु एक संवेदनशील लेखक होने के नाते धनहीनों के मान सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रहा है। यानी कि जयशंकर प्रसाद बहुत धनी थे, उनको अब धन का अभाव नहीं था, लेकिन उनके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम था और वह गरीबों पर ज्यादा जो ध्यान देते थे। इसलिए उनके धनहीन धनहीन मतलब गरीबों के जो धन से हीन हो, उनके मान सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। इस पाठ में एक फकीर है यानी बैरागी है जो बच्चों में ईश्वर के दर्शन करता है। उसे बच्चों से खेलने और छेड़छाड़ करने में आनंद आता है, अर्थात बच्चों के साथ वह परम आनंद को प्राप्त करता है। बैरागी जिसे न मोह है और न ही माया से कोई लगाव। माया मतलब धन, धन से कोई लगाव होता है। उसे मोहन नामक बालक से आत्मीयता हो जाती है। आत्मीयता मीन्स अपनापन। मोहन उसे जो कुछ भी खाने को देता उसमें उसे अक्षय तृप्ति होती है। मोहन की माता पिता अपने पुत्र को फकीर से इस प्रकार की आत्मीयता को पसंद नहीं करते। अपने पुत्र को वह मना भी करते हैं। फकीर मनोभावों को महसूस करता है और वह पुनः मोहन से मिलने नहीं आता जाता। एक बार लंबे समय के बाद वह दिखाई देता है तो एक लड़का उसका गूदड़ छीनकर भागता है। फकीर गूदड़ लेने के लिए उसके पीछे भागता है। भागते भागते उसे ठोकर लगती है और वह गिर पड़ता है। उसे चोट लगती है, सिर से खून बहने लगता है। उधर भाग रहे लड़के को मोहन के पिता पकड़ लेते हैं। फकीर को भी एक हाथ से पकड़कर उठाते हैं। उस लड़के की पिटाई होने लगती है। यह देखकर फकीर कहता है, मत मारो, मत मारो, चोट आती होगी, और वह उस लड़के को छुड़ाने लगता है। इस पर मोहन के पिता पूछते हैं, तब चिथड़े के लिए दौड़ क्यों रहे थे? बैरागी उत्तर देता है, बाबा, मेरे पास दूसरी कौन सी वस्तु है जिसे इन देकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता। इस चिथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं इनसे लड़कर छीन लेता हूँ। रखता हूँ फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके विनोद के लिए। सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीन लेते हैं, पर चिथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। इस छोटी सी कहानी में प्रसाद ने बहुत ही चतुराई से दो वर्गों के चरित्रों को सामने रखते हुए सामंती चरित्र के लोगों पर जबरदस्त प्रहार किया है। दो वर्ग मतलब एक धन धन से संपन्न और एक जो गरीब है, उन दोनों वर्गों को इसमें इस कहानी में बताया है। लेखक ये कहना चाहते हैं लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो भयंकर आकृति वाले हो या वेशभूषा खराब वेशभूषा वाले को इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि उनके अंदर प्रेम नहीं है। उनके अंदर भी वात्सल्य प्रेम होता है। अब हम लोग अपने पाठ का वाचन करते हैं। गूदड़ साई। सामान्यतः संसार सामान्यतः संसार मानव को उसके बाह्य रंग रूप अथवा वेशभूषा से ही जाना पहचाना जाता है। बाह्य वेशभूषा मतलब बाहरी उसके पहनावे ओढ़ावे को देखकर उसे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कैसा होगा। परंतु मानव के अंतर्मन के भीतर छिपे दिव्य मानवीय गुणों को पहचानने में संसार कई बार धोखा खा जाता है। गूदड़ साई बाह्य वेशभूषा से एक बैरागी प्रतीत होता था। जो ये गुदड़ साई है, जैसा आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि इसका बाह्य रूप, वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन बहुत अच्छी नहीं है, तो यह उसे देख करके लोग इसे अच्छा नहीं मान रहे थे।
परंतु वात्सल्य वात्सल्य मतलब प्यार, बच्चों के साथ प्यार, स्नेह एवं भक्ति रस में डूबे हुए उसके मन को बालक के पिता नहीं जान पाए। गुदड़ साई ने वह दिव्य चिंतन दृष्टि पाली थी जो बालकों की निरीहता एवं लीलाओं में भगवान का रूप खोजती है। इस निराले एवं अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभावशाली चित्रण इस कहानी का विषय है। साईं, ओ साईं, एक लड़के ने पुकारा। साईं घूम पड़ा। साईं मतलब उसी बैरागी को कहा गया है साईं। साईं घूम पड़ा। जब वो उसकी अब बुला रहा था एक लड़का, तो वो घूम के देखा। उसने देखा कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। जो बुला रहा था हुआ केवल 8 वर्ष का ही बच्चा था। आज कई दिन बाद उस मोहल्ले में साईं दिखलाई पड़ा है। साईं बैरागी था। माया नहीं, मोह नहीं, ना उसके अंदर धन की लालच थी और नहीं बहुत मोह माया था किसी चीज से। परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाता, अपने 2-3 गंदे गुदड़ यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता। वह जाता दोपहर के समय में और जो अपने साथ फटे चिथड़े कपड़े लिए रहता था उसको जमीन पे रखता और वहां बैठ जाता और मोहन से बातें करता। जब कभी मोहन उस गरीब और भिखमंगा उसे गरीब और भिखमंगा जानकर माँ से अभिमान करके पिता की नजर बचाकर कुछ साग रोटी लाकर दे देता। जब वो बाहर आ जाता था बैरागी, तो वो अपनी माँ के मोहन जो था 8 वर्ष का बालक, वो अपनी माँ के पास जाता और उसे मांग के ले आता, कुछ मांग के ले आता खिलाने के लिए, जो भी रोटी और साग था। लेकिन वो अपने पिता पिता उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि वो बैरागी से बात करे, इसलिए वो अपने पिता की चोरी से लेकर के आता था। साईं के मुख पर पवित्र मैत्री के भाव, पवित्र मतलब मित्रता के भाव जो थे, मतलब वो भी बूढ़े थे पर बच्चों के साथ वो बच्चे के रूप में बच्चे जैसा बन जाते थे। मैत्री के भावों का साम्राज्य छा जाता। गूदड़ साईं उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उल्हानों के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। उल्हाना कुछ शिकायत करता, कुछ प्रशंसा करता और कुछ उसकी बड़ाई कर देता और उसके बाद चुपचाप खा लेता। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति को का कारण होती थी। मतलब कभी भी वो एक रोटी से उसका पेट भरने वाला नहीं था, लेकिन मोहन जो उसे प्यार से देता था, इसलिए उसके कभी खत्म न होने वाली, मतलब उसकी तृप्ति हो जाती, तो वह पेट उसका भर जाता था, ऐसा लगता था, संतुष्ट हो जाता था। एक दिन मोहन के पिता ने उसे देख लिया मतलब उस बैरागी को, फकीर को देख लिया। वह बहुत बिगड़े। वह थे पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंगे हुए। मोहन के पिता जो थे पाश्चात्य संगता था, उनका कल्चर था, वेस्टर्न था ना, तो वो उसमें पढ़े लिखे थे, इसलिए वो उन उसको मानते थे और इन फकीरों और ढोंगी को कहते थे ढोंगी है, अंधविश्वास। ढोंगी फकीरों पर उनका साधारण और स्वाभाविक चिढ़ थी और वो उनसे हमेशा चिढ़ते थे। मोहन को डांटा कि वह इन लोगों के साथ बातें न किया करे। साईं हंस पड़ा और वहां से चला गया। उसके बाद आज कई दिन बाद साईं आया और वह जानबूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके पिता एक बार मोहन को डांटे थे और फकीर उसे सुन लिया था, तब से वह नहीं गया। परंतु पढ़कर लौटते हुए मोहन ने उसे देखकर पुकारा पुकारा और साईं लौट आया। मोहन, तुम आजकल आते नहीं। वो कहता है मोहन, मोहन भी बोलता है, तुम आजकल आते नहीं, तुम्हारे बाबा बिगड़ते थे ना। तो फिर बैरागी कहता था, मैं इसलिए नहीं आता कि तुम्हारे बाबा तुम्हें डांटते थे। नहीं, तुम रोटी ले जाया करो, भूख नहीं लगती। अच्छा, कल जरूर आना, भूलना मत। इतने में अभी मोहन और बैरागी में बात ही हो रही थी, तब तक एक दूसरा लड़का आया और उसका गुदड़ खींच कर भाग गया। गुदड़ मतलब जो फटे चिथड़े अपने पास रखा था हुआ बैरागी।
इतने में एक दूसरा लड़का साईं का गुदड़ खींचकर भागा। गुदड़ लेने के लिए साईं, गुदड़ मतलब फटे छितरे कपड़े। गुदड़ लेने के लिए साईं उस लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रहा। साईं आंखों से ओझल हो गया। अभी मोहन देख ही रहा था, लेकिन वो जो साईं था दौड़ते दौड़ते उस मतलब कुछ दूर चला गया, जो मोहन को नहीं दिखाई दे रहा था। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को ठोकर लगी। वह गिर पड़ा। सिर से खून बहने लगा। खिंचाने मतलब उसको चिढ़ाने के लिए जो लड़का उसका गूदड़ लेकर भागा था, वह डर कर ठिठक गया। दूसरी ओर से मोहन के पिता ने उसे पकड़ लिया और दूसरे हाथ से साईं को भी पकड़कर उठाया। नटखट लड़के के सिर पर चपत पड़ने लगी। चपत पड़ने लगी मतलब उसे मारने लगे लोग। साईं उठकर खड़ा हो गया। उसको मारते हुए देखकर जो साईं था अपनी चोट को भूल गया, जो उसके सिर से खून निकल रहा था सब भूल करके उठ खड़ा हो गया। मत मारो, और बोलने लगा, मत मारो, मत मारो, चोट आती होगी। साईं ने कहा और लड़के को छुड़ाने लगा। लोग उसे जब मार रहे थे मोहन के पिता, तो वो उसे मना कर रहा था कि मत मारो, उस बच्चे को चोट लग रही होगी, और उसे छुड़ाने लगा। तब पूछा मोहन के पिता ने साईं से पूछा, तब चिथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? यदि तुम्हें इतनी मोह है तो तुम ये इस अपने चिथड़े के लिए दौड़ क्यों रहे थे? उसे ले जाने देते। सिर फटने पर भी उसको रुलाई नहीं आई थी। वहीं साईं लड़के को रोते देखकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता? कहता कि मोहन के पिता से वो बोला कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है जो उस बच्चों को मैं दे करके इनके साथ खेल सकूं, इनको खुश रख सकता हूँ। मेरे पास तो ये चिथड़ा है, और मैं चिथड़ा इन्हीं के लिए रखता हूँ कि ये लोग मुझे चढ़ाने के लिए खींच के ले जाएंगे, मेरा चित्र ले जाएंगे तो मैं भी इनके साथ दौड़ धूप करके इनसे बातें करूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। तो क्या तुम इसीलिए गूदड़ रखते हो? फिर मोहन के पिता को उसकी बात समझ में आई, और तब उन्होंने कहा आश्चर्य से, तो क्या तुम इसीलिए गूदड़ रखते हो इस चिथड़े? तब वो कहता है इस चिथड़े को लेकर भागते हैं भगवान, और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए। कहते मेरा विशेष प्रयोजन है ये चिथड़े रखने का, कि बच्चे मेरे पास आए और हमसे हमारा छीने और हमसे मजाक करें, तो मुझे अच्छा लगता है। बच्चों से खेलना कूदना मुझे अच्छा लगता है, उनके मनोविनोद के लिए। फिर कहता है वो फकीर, सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं। उचक्के मतलब चोरी करने वाले राहगीर जो छीनती करते हैं, कि उनको छीन लेते हैं। कोई सोने का खिलौना रखे तो उसे चोर छीन लेते हैं। पर इस चिथड़े से उनका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे चोरों को चिथड़े से मतलब नहीं है, उसी तरह से बच्चों को सोने के से कोई मतलब, उनको जायदाद से कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल अपने खेल खेलते हैं मनोरंजन के लिए। तो उनका मनोरंजन यदि मेरे चिथड़े छीनने में ही है, तो मैं इसलिए चिथड़ा रखता हूँ अपने पास। पर चित्रों पर भगवान ही दया करते हैं। और ये भी है कि एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि गरीबों पर भगवान की ही कृपा बनी होती है, भगवान ही इनको देखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो और भगवान इस बच्चों को भगवान के स्वरूप मानता है। बच्चों में पूरा भगवान का माना जाता है। कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए वह भगवान के रूप होते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए चसाई चला गया। और ये मोहन के पिता से इतना बात बता करके उस बच्चे को चुप करा करके उसके मुंह को पोंछ करके उसके गले में हाथ डाल करके लेके चला गया। मोहन के पिता आश्चर्य से बोले, गुदड़ साईं, हे गुदड़ साईं, हे बैरागी, तुम निरे मतलब तुम बिल्कुल गुदड़ नहीं हो, तुम बिल्कुल गरीब नहीं हो, न- गुदड़ी के लाल हो, तुम तो गरीब परिवार में जन्मे हुए
मतलब एक गुड़ी पुत्र हो। लाल मतलब यहाँ रंग से नहीं, लाल मीन्स पुत्र। लाल का दो अर्थ होता है, एक अर्थ अनेकार्थी शब्द है। लाल मीन्स पुत्र और लाल मीन्स रंग। तो यहाँ पे पुत्र से अर्थ लिया गया है कि तुम गुदड़ी गर, मतलब इसका अर्थ हो तो गुदड़ी के लाल का मतलब होता है कि गरीब परिवार में जन्म होने के बावजूद भी गुड़ी होना। तो ये जो गुदड़ साई है, जो बैरागी है, वो गरीब परिवार में तो जन्म लेकर के भी उनके अंदर आंतरिक मन जो है बहुत ही अच्छा है। उनके अंदर प्रेम, वात्सल्य, स्नेह की भावना है, इसलिए उनको कहा है मोहन के पिता ने, तुम गुदड़ी के लाल हो। अब ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ देख लीजिए और उसको अपनी कॉपी में करिएगा। अक्षय, कभी न नष्ट होने वाला। उचक्का, उठाएगे या चोर, छीनने वाला। उलाना, शिकायत। गलवाही, गलों में बाढ़ डालना। गूदड़, चिथड़े। गुदड़ी कला, देखने में मूर्ख किंतु भीतर से गुणवान। यानी देखने में तो एकदम अच्छा नहीं, उसका रंग रूप देखिए, पहनावा ओढ़ावा देखिए, एकदम गरीब है, लेकिन अंदर से वो क्या है, एकदम म, पिघला हुआ है, अंदर से बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व वाला है। तो इसीलिए इसमें लेखक ने कहा है कि बालक के पिता ने समझने में मतलब धोखा खाया है। ऐसा नहीं होता है कि उसके पहनावे ओढ़ावे से किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंका जा सकता है। कबीरदास जी भी कहे हैं कि म- मतलब कि जो है कपड़े से उसकी कर्म से उसकी पूजा होती है, उसके पहनावे ओढ़ावे से नहीं। मनुष्य का व्यक्तित्व कर्म से जाना जाता है, उसके पहनावे से नहीं। या जैसे कहें, ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचाई ना हो जाए, ऊंची ना हो जाए। मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है, तो वह अपने कर्म से ऊंचा होता है। अगली कक्षा में आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे या चर्चा करेंगे। आप लोग इस प्रश्न पाठ को पढ़िएगा, इसमें जो भी आपको कठिन शब्द लगता है उसको रेखांकित करके ले आइएगा। अगली कक्षा में मैं उस समस्या को दूर करके फिर हम आगे प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।